हाय नमस्कार। स्वागत है मेरे मैथ मानिया चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो हेलो, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है प्रोग्रेशन, किसे कहते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले वो बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा, A4 लिखा, डॉट डॉट AN लिखा। तो A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN अगर ये किसी पैटर्न, किसी रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर ये रूल के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? जैसे मान लो A1 है, A2 है, A3 है, किसी रूल से बनाया गया है, तो अगर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। अगर ये हो गया प्रोग्रेशन, ठीक है। अब आती है बात, अब वैसे हमारा इसे बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। वैसे तो ये सीक्वेंस है अगर किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अगर किसी पैटर्न को फॉलो करता है तो वो कहलाएगा प्रोग्रेशन। आता है एक और आता है वर्ड सीरीज। सीरीज क्या होता है? तो जब मान लो इसको हम लोग कर दें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट प्लस AN, तो ये बन जाएगा आपका सीरीज़। देखिएगा ध्यान से, अगर आपको कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। सीक्वेंस हमारा क्या हो सकता है? फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे किसी पैटर्न पे हम बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, तो ये एक पैटर्न के थ्रू इसको रखा जा रहा है। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे जब किसी पैटर्न पे लिखा जाएगा तो उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। अब बात आती है कि प्रोग्रेशन क्या होता है, तो इसे हम लोग बात करेंगे बाद में सीरीज़ और प्रोग्रेशन की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीक्वेंस जो होता है एक पैटर्न होता है जो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो सीरीज़ क्या है? अगर हम लोग सीक्वेंस को प्लस कर दें तो बन जाएगा हमारा सीरीज़ बन जाएगा, ठीक है। और प्रोग्रेशन जो एक रूल के अकॉर्डिंग होता है, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 में एक फाइनाइट नंबर जो है ऐड होते जा रहा है फिक्स नंबर में, तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। तो आज हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा एक ऐसा प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, जो किसी पैटर्न या रूल को फॉलो करता है। तो क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा A लिख दिया, A प्लस D लिख दिया, A प्लस 2D लिखा, A प्लस 3D लिखा, ऐसे बहुत सारे टर्म को लिखा। देखिए पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो D आएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो D आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, कुल मिला के एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ऐसे एक रूल बन रहा है, तो ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो दो सक्सेसिव नंबर का जो डिफरेंस होगा सेम होगा, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं। जब आ गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, जैसे ये आपको कहेंगे इसको फर्स्ट टर्म मान सकते हैं, इसको सेकंड टर्म मान सकते हैं, इसको थर्ड टर्म मान सकते हैं,
T4 मान सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि T2 माइनस T1 करने पर आपका क्या आ रहा है, D, कॉमन डिफरेंस D आ रहा है। ऐसे ही T3 में से T2 को घटाएं तो भी आपका आएगा, क्या आएगा, आपका कॉमन डिफरेंस D आएगा। अगर हम निकालें T4 में से T3 को निकालें, A प्लस 3D माइनस A माइनस 2D, तब भी आपका D आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पैटर्न होगा Tn+1 माइनस Tn, ये पैटर्न होगा और ये क्या कहलाएगा, इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। Tn+1 माइनस Tn इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो अब चलिए बात करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस, समझ में आ गया। इसको हम लोग निकालते हैं तो आगे कैसे क्या किया जाता है, या इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए ये पहला जो टर्म है T1 वो आपका है A को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस सब 0। अब A प्लस 0 को लिखा जा सकता है A प्लस 1 माइनस 1 इंटू जी। 0 में D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और फिर ये आ जाएगा। T2 अगर निकालेंगे A प्लस, तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। T3 लिखना होगा तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। T4 लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यानी कि जो नंबर यहाँ आ रहा है वो नंबर यहाँ आएगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग ऐसे करते जाएंगे तो n जो Tn आएगा वो आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं जनरल टर्म। इसको लिख सकते हैं जनरल टर्म, इसको कहते हैं लास्ट टर्म भी कहते हैं, और इसे हम बोलते हैं nth टर्म, 3 इसका नाम है। तो ये हो गया अर्थमेटिक का जनरल टर्म, जहाँ पर A क्या है, फर्स्ट टर्म है, D क्या है, D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कैसे पता करते हैं, सेकेंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म को डिफरेंस निकालते हैं तो जो आता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये आपका जनरल टर्म का, इसको हम लोग कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जाता है कि ये जो हमारा nth टर्म आता है फ्रॉम स्टार्टिंग से पूछा जाता है कि स्टार्टिंग से अगर पूछा गया कि आपका nth टर्म बताइए तो आप स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, वो क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ऐसे भी होता है कि अगर हम लोग यहाँ लास्ट टर्म लिखते हैं L लास्ट, तो अगर यहाँ से हमें निकालना कोई टर्म इधर से निकालना हो तो उसको कहते हैं nth टर्म फ्रॉम एंड। एंड से कैसे से हम लोग इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं। अगर यहाँ से निकालना हो nth टर्म, उसको लिखते हैं हम लोग nth टर्म फ्रॉम एंड, और उसको क्या करते हैं L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nth टर्म फ्रॉम एंड से निकालने का रूल है। और ये आपको, चलिए एक इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं। देखिए इस पे आपका एक क्वेश्चन हम देते हैं। जैसे लिखा है क्वेश्चन, √7 लिख दिया, फिर √28 लिख दिया, √63 लिख दिया, और ऐसे लिखा है। पहला टर्म आपका √7 है, √28 है, √63 है, तो इसके बाद क्या आएगा, कैसे फाइंड करेंगे। जैसे पहला टर्म आपका क्या है, T1 आपका मालूम हो गया, √7 है। T2 आपका कितना है, इसको लिख सकते हैं √28, 28 को लिख सकते हैं कितना, 4 इंटू 7, इसको लिखा जाएगा 2√7। T3 निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 7, यानी कि 3√7। तो हम देखेंगे कि ये AP में है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। तो ये लिखेंगे T2 में से T1 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 2√7 माइनस √7 करेंगे तो √7 आएगा। और वैसे ही T3 में से T2 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3√7 माइनस 2√7, आंसर आ जाएगा √7। यानी कि ये दोनों सेम है, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2, और ये √7 के बराबर है।
और इक्वल है, तो ये हमारा जो पैटर्न है यानी सीक्वेंस है वो क्या होगा, AP में कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर दिस सीक्वेंस आर इन AP, इसको हम लोग AP में कर सकते हैं। अब देखिए मेरा क्वेश्चन है कि इसके बाद जो टर्म आएगा वो कैसे निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, सेकंड टर्म मालूम है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है इसको निकालना। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि AP में है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम नहीं आता तो हम क्या करते हैं कि ये सीक्वेंस जो है हमारा AP में नहीं है, बट दिस इज द सीक्वेंस फॉलो द एनी रूल्स, ठीक है, एनी पैटर्न्स। अगर सीक्वेंस कोई रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है तो वो आपका अर्थ प्रोग्रेशन कहलाएगा, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं, इससे हम मिटा देते हैं। हाँ, इसके बाद वाला टर्म निकालना है। तो हमारा ये मालूम हो गया, फर्स्ट टर्म आपका √7 फाइंड हो गया, और D हमने निकाला है कितना, √7। इज इट क्लियर। और आपका ये देखिए 1 2 3 फोर्थ नंबर में है तो n की वैल्यू हम लोग 4 लिख देंगे। जनरल टर्म का हमारा रूल होता है Tn = a + n-1 × d। n की वैल्यू अगर हम 4 रख देते हैं तो ये होगा a + 4 - 1 × d। a की वैल्यू है √7 + 3√7, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4√7। यहाँ देखिए 1 रहता है, 1 में 3 प्लस कर देते हैं, कॉमन करेंगे √7 तो 1 + 3 आएगा तो 4 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 7, ये हो जाएगा कितना, 16 7 × 112। तो इसके बाद जो टर्म आएगा वो फोर्थ टर्म हो जाएगा T4, वो कितना होगा, √112, यही आपका होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, आप निकालिए T5 कितना होगा, T6 कितना होगा। यू कैन फाइंड एंड टेल मी योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस पर मैं क्वेश्चन भी दे देता हूँ कि आप फाइंड करिए, चेक करिए और आगे का टर्म बताइए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ड्यूरिंग क्लास। तो देखिए इसको मैंने लिख देता हूँ क्वेश्चन, जैसे लिखा है √2 लिख दिया, √8 लिख दिया, और रूट आपका लिख दिया 18। ये चेक करना है कि दिस इज इन AP में है कि नहीं। इफ फाइंड नेक्स्ट, अगर है तो इफ यस, यहाँ लिख देंगे इफ यस, देन फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म। तो आप कंप्यूटर आप उसको सब समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, अगर आपको अच्छा लगा आप इस क्वेश्चन को लगाएं तो आपको आएगा, अगर आंसर आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। इस तरह के जो है छोटे छोटे वीडियो हम लोग लेके आते रहते हैं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।